नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार मनोज ज्योतिषाचार्य। रुद्राक्ष एस्ट्रो टीवी पर आपका स्वागत है। आज का विषय है केमद्रुम योग, इसके बारे में जानकारी और इसके निवारण के उपाय। तो मैं आज चर्चा करूंगा आपकी कुंडली में चंद्रमा से बन रहे केमद्रुम योग के संबंध में। यह योग कहाँ तक आपको हानि पहुंचाता है और कैसे आप इस योग से प्रभावित होते हैं, यह योग क्या है और आपकी जन्म पत्रिका में यह योग कैसे बनता है, और स्वतः अपनी जन्म पत्रिका को देखकर आप इस योग को डिटेक्ट कर सकें और इसका निराकरण कर सकें। तो दोस्तों, कुंडली में चंद्र ग्रह जहां कहीं भी बैठा हो, इससे द्वितीय और द्वादश स्थान पर, यानी इसके आगे पीछे यदि कोई भी ग्रह स्थित नहीं हो, तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी जातक के कुंडली में अशुभ कारक केमद्रुम योग बनता है। वहां यह मैं स्पष्ट कर दूं कि चूंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, और यदि चंद्रमा से एक घर आगे यानी उसके जस्ट आगे या उससे जस्ट पीछे राहु केतु हो, तो भी इन्हें ग्रह नहीं माना जाता और कहा जाता है कि जातक की कुंडली में केमद्रुम योग है। मित्रों, इस योग के बारे में ज्योतिष में कहा गया है कि केमद्रुम योग वाला जातक राजा के कुल में अर्थात उच्च कुल में जन्म लेकर भी दरिद्र हो जाता है, और ऐसे जातक के जीवन में एकांत में चिंतन करने, मानसिक चिंतन करने की प्रवृत्ति बहुत ही गहरी होती जाती है और वह हमेशा चिंतित परेशान दिखता है अथवा रहता है। इसका कारण है कि चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रहों के नहीं होने से अथवा चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होने से केमद्रुम योग अत्यंत जो है प्रभावी होता है। और यह दोष, यह योग किस किस परिस्थिति में खंडित होता है, अर्थात इसके दुष्प्रभाव आपके जीवन पर न्यून होते हैं, तो इस बात की भी जानकारी आवश्यक है। यदि आपकी कुंडली में केमद्रुम योग हो और इस पर, ये कुंडली में स्थित चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो या गज केसरी योग हो, तो यह योग खंडित हो जाता है और इस योग के दुष्प्रभाव बहुत कम होते हैं। मित्रों, मैं बता दूं कि केमद्रुम योग को समाप्त करने के लिए, केमद्रुम योग के निवारण करने के लिए ज्योतिष में कौन कौन से उपाय हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको यह बताऊंगा कि दो मुखी रुद्राक्ष, जो चंद्रमा का रुद्राक्ष माना जाता है, और यह एक भारतीय रुद्राक्ष है और दूसरा नेपाली और इंडोनेशियाई, तीन रूपों में प्राप्त मिलता है, और तीनों में से यदि आपको कोई भी उपलब्ध हो तो दो मुखी रुद्राक्ष धारण करें। केमद्रुम योग के दुष्प्रभाव दो मुखी रुद्राक्ष से बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी जन्म पत्रिका में अन्य कोई बाधक दोष हों, कुल 12 दोषों में से और भी बाधक दोष हों, तो उनका भी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। परंतु केमद्रुम योग के निवारण के लिए माना गया है कि दो मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इसके अतिरिक्त अन्य टोटके भी हैं। आपको सोमवार के दिन किसी नदी में स्नान करना, सोमवार को दान, चंद्र की वस्तुओं का दान करना, श्वेत वस्त्र का दान करना, चावल तिल का दान करना, इससे भी चंद्र ग्रह और केमद्रुम योग से आपको निजात मिलती है, शांति मिलता है। और यदि केमद्रुम योग ज्यादा सताए तो प्रति सोमवार, लगातार 8 सोमवार को गृह में खीर को पकाएं और खीर का भोग लगाकर खीर का सपरिवार सेवन करें। केमद्रुम योग के दुष्प्रभाव इन उपायों से बिल्कुल समाप्त होंगे। तो कैसी लगी जानकारी, इस संबंध में कमेंट बॉक्स में आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में मित्रों। नमस्कार, बहुत बहुत